नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक गुरावा हाजिर हूँ एक और सच्ची क्राइम कहानी को लेकर। मेरठ के सौरभ कुमार हत्याकांड में एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है। हत्या के बाद भी पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल के चेहरे पर कोई शिकन तक नहीं आई, बल्कि दोनों ने अपने खौफनाक जुर्म का जश्न मनाने के लिए हिमाचल की वादियों का रुख किया। वहां बर्फीली वादियों में इन्होंने जमकर जश्न मनाया, जैसे कोई जघन्य अपराध नहीं बल्कि कोई बड़ी कामयाबी हासिल की हो। हत्या के बाद का यह निर्लज्ज जश्न पुलिस के सामने अब एक नई गुत्थी खड़ी कर रहा है। क्या यह खून पहले से प्लान किया गया था? मेरठ के ब्रह्मपुरी निवासी सौरभ कुमार की हत्या के आरोपी पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को लेकर एक और नया खुलासा हुआ है। सौरभ की हत्या के बाद आरोपियों को पछतावा नहीं है। सौरभ की हत्या करने के बाद उसकी पत्नी मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ हिमाचल प्रदेश के कसोल में रंगों की होली खेली। होली के दिन कसोल के एक रिसोर्ट में मुस्कान और साहिल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रेव पार्टी में डीजे पर दोनों होली के रंगों में सरोबार होकर जमकर डांस करते हुए दिख रहे हैं। ब्रह्मपुरी पुलिस ने इस वीडियो को भी जांच में शामिल कर लिया है। उनके साथ गए कैब चालक से भी पुलिस की टीम पूछताछ करेगी। ब्रह्मपुरी के इंदिरा नगर निवासी सौरभ राजपूत लंदन में एक बेकरी में नौकरी करता था। 2 साल बाद वह 24 फरवरी को अपनी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और 6 साल की बेटी पीहू का जन्मदिन मनाने आया था। उसने 25 फरवरी को मुस्कान और 28 फरवरी को बेटी पीहू का जन्मदिन मनाया। बेटी के जन्मदिन पर पीहू संग मुस्कान और सौरभ ने खूब डांस किया। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर सौरभ को अपने रास्ते से हटाने के लिए उसकी हत्या करने का षड्यंत्र पहले ही रच लिया था। इसके लिए चाकू, उस्तरा, नशीली दवाई, पॉलीथिन आदि सामान पहले ही खरीद लिया था। दोनों ने 3 मार्च की रात को सौरभ की हत्या की वारदात को अंजाम दिया। दिल दहला देने वाली वारदात को अंजाम देकर मुस्कान और साहिल शुक्ला 5 मार्च को ही घूमने हिमाचल प्रदेश चले गए। वहां उन्होंने शिमला, मनाली, कसोल वैली आदि स्थानों पर मौज मस्ती की। 14 मार्च को होली के दिन मुस्कान और साहिल ने जमकर जश्न मनाया। इस बाबत वीडियो के वायरल होने पर शहर में तमाम चर्चाएं हैं। मुस्कान और साहिल शुक्ला नशे के आदी हो चुके थे। सौरभ की हत्या करने के बाद भी दोनों को पछतावा नहीं हुआ। वह जश्न मनाने के लिए हिमाचल में पहुंच गए। होली और दुल्हनडी का जश्न भी मनाया। जश्न बनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसकी जानकारी लगने पर ब्रह्मपुरी थाने की पुलिस जांच करने में जुट गई है। पता कराया जा रहा है कि हत्या करने के बाद दोनों कहां-कहां पर गए थे और उनके संपर्क में कौन था। सौरभ हत्याकांड में साक्ष्य जुटाने के लिए पुलिस की एक टीम हिमाचल प्रदेश के लिए रवाना हो गई है। टीम वहां पर मुस्कान और साहिल शुक्ला के उन सभी ठिकानों पर जाएगी जहां पर दोनों ठहरे थे। मुस्कान और साहिल 17 मार्च को हिमाचल से लौटे। 18 मार्च को मुस्कान ने अपनी मां कविता रस्तोगी और पिता प्रमोद रस्तोगी से झूठ कहा कि सौरभ की उसके परिजनों ने हत्या कर दी। पिता के बार बार पूछने पर आखिरकार मुस्कान ने अपने गुनाह स्वीकार करते हुए बता दिया कि उसने साहिल के साथ मिलकर सौरभ की हत्या की है। इसके बाद परिजनों ने मुस्कान को साथ लेकर ब्रह्मपुरी थाने पर जाकर हत्या की जानकारी दी। पुलिस ने ब्रह्मपुरी की मास्टर कॉलोनी में रहने वाली साहिल शुक्ला को भी गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर ब्रह्मपुरी में ही किराए के मकान से ड्रम में सौरभ का शव बरामद कर लिया। सौरभ के भाई बबलू कुमार की ओर से मुस्कान और साहिल शुक्ला के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया गया। एसएसपी विपिन ताड़ा के अनुसार मुस्कान और साहिल का जश्न मनाते हुए वीडियो वायरल हो रहा है, जो कसोल मनाली का बताया गया है। पुलिस ने इसे जांच में शामिल कर लिया। एक टीम को शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश भेजा गया है। टीम शिमला, मनाली, कसोल वैली आदि जहां पर दोनों हत्यारोपी ठहरे थे वहां से उनके साक्ष्य हासिल करेंगी। वहां से सीसीटीवी फुटेज आदि भी ली जाएगी। जानकारी के अनुसार मेरठ में लंदन से लौटे सौरभ कुमार की 3 मार्च की रात
पत्नी मुस्कान रस्तोगी ने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर हत्या कर दी। आरोपियों ने शव के 15 टुकड़े ड्रम में रखकर ऊपर से छिनाई कर दी। मुस्कान अपनी 5 साल की बेटी को मायके में छोड़कर प्रेमी के साथ 4 मार्च की शाम को हिमाचल घूमने चली गई। वापस लौटकर मुस्कान ने अपने पिता को सौरभ की हत्या करने की जानकारी दी। मंगलवार को प्रमोद कुमार मुस्कान की मां के साथ ब्रह्मपुरी थाने पहुंचे और पुलिस को वारदात की जानकारी दी। पुलिस ने महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर सौरभ के शव को बरामद किया है। लंदन में नौकरी कर रहा ब्रह्मपुरी के इंदिरा नगर की मास्टर कॉलोनी निवासी सौरभ कुमार 24 फरवरी को अपने घर लौटा। दरअसल 25 फरवरी को उसकी पत्नी मुस्कान का जन्मदिन था। इसी को मनाने के लिए वह वापस आया था। साथ ही 28 फरवरी को बेटी पीहू का जन्मदिन था। मकान मालिक ने साहिल और मुस्कान को आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया था और इसकी शिकायत फोन पर सौरभ से की थी। इस पर सौरभ ने मुस्कान को खरी खोटी सुनाई थी। उसने 2021 में तलाक के कागज भी तैयार करा लिए। हालांकि बाद में दोनों के बीच सहमति बनी कि तलाक नहीं लेंगे और बेटी के जीवन को देखते हुए साथ साथ रहेंगे। इसके बावजूद मुस्कान ने साहिल से मिलना नहीं छोड़ा। जब सौरभ यहां आता था तो वह साहिल से नहीं मिलती थी, लेकिन उसके जाते ही फिर मिलने लगती थी। इस बार साहिल 2 साल बाद लंदन से मेरठ आया था। दोनों का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। इसके बाद 3 मार्च की रात यह कहानी पूरी तरह बदल गई। पत्नी मुस्कान ने रात के समय खाने में कोई नशीली चीज मिलाकर सौरभ को बेहोश कर दिया। इसके बाद पड़ोस में ही रहने वाले अपने प्रेमी साहिल शुक्ला को घर बुलाया और चाकू घोंपकर सौरभ की हत्या कर दी। फिर धारदार हथियार से शव के 15 टुकड़े की और प्लास्टिक के ड्रम में टुकड़े डालकर डस्ट और सीमेंट से घोल बनाकर ढक्कन को सील कर दिया। वर्ष 2016 में सौरभ का मुस्कान रस्तोगी से प्रेम विवाह हुआ था। दोनों की 5 साल की बेटी पीहू है। सौरभ पत्नी और बेटी के साथ इंदिरा नगर में ओमपाल के मकान में 3 साल से किराए पर रह रहा था। पिता मुन्ना लाल, भाई बबलू और मां रेणु ब्रह्मपुरी में ही अलग रह रहे हैं। मुस्कान का परिवार भी उसी मोहल्ले में रहता है। वह अपनी बेटी को अक्सर मायके छोड़ देती थी। हालांकि वारदात के दिन पीहू घर में ही थी और बराबर के कमरे में सो रही थी। हत्यारोपी साहिल शुक्ला सीए है और पड़ोस में ही रहता है। सौरभ नौकरी के कारण कई महीनों बाद आता था। इसी वजह से साहिल शुक्ला और मुस्कान की नजदीकियां बढ़ गईं। जांच में सामने आया है कि सौरभ की हत्या पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला ने पूरी प्लानिंग के साथ वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में दिल दहला देने वाले खुलासे किए। हत्या करने के बाद साहिल ने 24 घंटे तक कटा सिर और कटे हाथ अपने घर पर अपने कमरे में रखे वहीं सोया। वहीं सौरभ का धड़ मुस्कान के कमरे में बेड के बॉक्स में रहा और मुस्कान उसी बेड पर सोई। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने नवंबर 2024 में सौरभ को मारने की प्लानिंग बनाई थी। उसे रास्ते से हटाकर दोनों साथ रहना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने नवंबर में ही गांव-गांव जाकर यह पता किया था कि जानवर के मरने पर उसे कहां दबाया जाता है, ताकि हत्या करने के बाद वह सौरभ का शव वहां दबा सकें और किसी को इसका पता भी न चले। 22 फरवरी 2025 को मुस्कान ने शारदा रोड स्थित एक डॉक्टर के यहाँ अपने को डिप्रेशन का मरीज बताते हुए नींद की गोलियां लिखवाईं, क्योंकि बिना डॉक्टर के पर्चे के नींद की दवाइयां नहीं मिलती हैं। इसके बाद उसने गूगल पर सर्च कर नींद और नशे की गोलियों के कुछ साल्ट और देखे। इन्हें उसने डॉक्टर के पर्चे पर खुद लिखा। वह प्रेमी के साथ खैर नगर पहुंच गई और नींद व नशे की गोलियां ली। दोनों ने शारदा रोड से मीट काटने वाले 800 रुपए के 2 चाकू, 300 रुपए में उस्तरा और पॉली बैग खरीदे। 3 मार्च को सौरभ अपनी मां रेणु के घर से लौकी के कोफ्ते की सब्जी लाया था। उसने कोफ्ते गर्म करने के लिए मुस्कान को दी। मुस्कान ने सब्जी में नींद की अब अन्य नशीली दवाइयां मिला दी। इसके बाद सौरभ सो गया। सौरभ के सोने के बाद मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल को कॉल करके घर बुला लिया। साहिल घर पहुंचा और दोनों ने मिलकर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर
सौरभ की हत्या कर दी। शव को बाथरूम में ले जाकर उस तरह से पहले उसकी गर्दन काटी, इसके बाद हाथ और कलाइयों से हाथ काटे। दोनों की योजना शव के टुकड़े टुकड़े कर पॉली बैग में भरकर अलग अलग स्थान पर फेंकने की थी। दोनों ने सौरभ के धड़ को पॉली बैग में भरकर वहीं डबल बेड के बॉक्स में रख दिया। कटा हुआ सिर और कलाइयों से कटे हाथ साहिल दूसरे बैग में रखकर अपने घर ले गया। 3 मार्च को उन्हें अपने घर कमरे में रखा, मगर उन्हें ठिकाने नहीं लगा सका। 24 घंटे तक सौरभ का सिर और हाथ साहिल के घर रखे रहे। इस दौरान घंटा घर से ड्रम खरीदा और पॉली बैग के रखे धड़ को उसमें डाल दिया। कुछ देर बाद साहिल सिर और हाथ ले आया और उन्हें भी ड्रम में डाल दिए। ऊपर से सीमेंट और डस्ट का घोल कर उसमें भरकर उसे सील कर दिया। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि वारदात से कई दिन पहले सौरभ की शराब की बोतल में मुस्कान ने नींद की गोलियां भी मिलाई थीं, ताकि नशे में होने पर उसकी हत्या की जा सके। लेकिन सौरभ ने इस दौरान शराब नहीं पी। इसके बाद कोफ्तों में नींद की गोलियां मिलाई गईं और इस खौफनाक हत्याकांड को अंजाम दे दिया। तो दोस्तों, यह थी एक ऐसी खौफनाक और दिल दहला देने वाली क्राइम स्टोरी जिसने पूरे मेरठ ही नहीं बल्कि पूरे देश को हिला कर रख दिया। क्या कोई सोच सकता है कि प्यार के नाम पर इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा गुनाह हो सकता है? एक मासूम पति जो सिर्फ अपने परिवार से मिलने के लिए लंदन से आया था, उसे इतनी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। और सबसे हैरानी की बात, हत्या के बाद पछतावा तो दूर बल्कि जश्न मनाया गया। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या मुस्कान और साहिल को उनकी हैवानियत की सजा मिलेगी? क्या कानून इस नृशंस अपराध का सही इंसाफ करेगा, या फिर यह मामला भी बाकी मामलों की तरह सालों तक खींचता रहेगा? आपका क्या सोचना है? क्या ऐसे मामलों में सजा और सख्त होनी चाहिए? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव और शॉकिंग लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली क्राइम स्टोरीज आप तक सबसे पहले पहुंचें। मैं अभिषेक गुरावा जल्द मिलूंगा एक और दिल दहला देने वाली सच्ची क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।